हाय दोस्तों, आज ये हम आपको दिखा रहे हैं प्रिज्मा फ्लेक्स की CRRT मशीन का पूरा बेसिक ओके ये जानकारी। क्या आप इसको ऑन कर सकते हैं? पूरी की पूरी बेसिक जानकारी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जो पूरी मशीन के बारे में आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद कैसे सेट करना है, कैसे चलाना है इसको, वो भी सारा कुछ होता है। तो आप इसको वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मशीन को ऑन कर रहे हैं। आसानी से सीखने के लिए 3 में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन यूनिट, ये हमारा फ्लो यूनिट और यहाँ पे हमारे बैक्स पे। यहाँ पे एक LED है जिसमें 3 कलर होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन का मतलब ये है कि मशीन नॉर्मली चलता है, कोई अलार्म नहीं है, एवरीथिंग गोइंग स्मूथ। वार्निंग का मतलब ये है कि कोई अलार्म है पर वो इतना डेंजरस नहीं है कि मशीन ने स्टॉप हो गया। तो जो मेन ब्लड पंप है वो चलता रहेगा, जिससे क्या है, थेरेपी तो पेशेंट सपोर्ट तो नहीं हो रहा होगा पर मशीन स्टॉप नहीं होगा, आपका सर्किट ब्रोक नहीं होगा। फिर आ रहा है रेड। रेड का मतलब ये है कि जैसे डेंजरस हो गया कोई अलार्म तो मशीन क्या कर लेते हैं, स्टॉप होके लाइन को क्लैम्प करते हैं और मशीन और पेशेंट को सेपरेट करते हैं। जैसे क्लैम्प हो गया तो इसमें क्या है कि आप पेशेंट को सपोर्ट भी बंद हो गया है और आपका फ्लो भी बंद हो गया है। सेंसर्स ऑफ प्रोटीन यूज करो, तो वो है आपका 3 इंडिकेटर। फिर आपके पास है एक टच स्क्रीन, तो आप जो भी सेटिंग्स आपको डालनी है वो सब आप टच स्क्रीन से करोगे। अब यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 रोलर पंप्स, 5 पंप्स है। अब देखते हैं कि हर एक पंप किस चीज़ के लिए है। ये जो पंप है ये हमारा एफ्लुएंट पंप है, फिल्ट्रेट। ये है हमारा प्री ब्लड पंप। प्री ब्लड पंप मतलब जो पहले जो CRRT है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक हो गया आपका रिमूवल के लिए, वो आपका ये है। दूसरा हो गया आपका रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट में आप रिप्लेसमेंट 2 तरीके से दे सकते हो, प्री में भी दे सकते हो, पोस्ट में भी दे सकते हो। तो जो प्री में आप दोगे वो है प्री ब्लड पंप। फिर आपका इफ्लुएंट पंप एंड ये प्री ब्लड पंप और ये तीसरा। हाँ, सुन लो, अभी उनका सुनना है, बाद में डाउट क्लियर कर लीजिए। शायद के साथ बाद में करना है, मैं क्लास शुरू करूँगा तो ठीक है। बाद में सबसे लास्ट में नहीं, बाद में सब कुछ कैसे लिखना अपने डाउट लिखते रहो ना, डाउट अपने लिखते रहो, बाद में पूछना। वही कर दूँगा। आ गया आपका तीसरा पंप जो है डायलिसिस पंप, और ये आपका रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट पंप। तो हमारे 2 सब्स्टिट्यूट पंप हो गया, एक डायलिसिस पंप हो गया और एक एफ्लुएंट पंप हो गया। और ये है हमारा मेन ब्लड पंप। और हमारे पास एक और पंप है जो सिरिंज पंप है। ये परिनल होगा। सिरिंज पंप हम कब यूज़ करते हैं, आइडिया? जब हम हेपेरिन एंटीकोएगुलेशन यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे हेपेरिन लोड करके यूज़ करते हैं। अब दूसरी एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, कैल्शियम। जैसे हम सिट्रेट एंटीकोएगुलेशन यूज़ करते हैं तब हमें पेशेंट को कैल्शियम देना होता है, तो हम यहाँ पे कैल्शियम लोड करके रख सकते हैं। तो इसका 2 फंक्शन है, एक हो गया हेपेरिन देना और दूसरा हो गया कैल्शियम। सिट्रेट आप मोस्टली करोगे, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और अब मशीन में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स है, जैसे ऑलरेडी हमने अभी थोड़ा डिस्कस कर लिया था। इस मशीन की मेन एडवांटेज ये है कि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, यूज़ करना आसान है। जैसे आप क्लाइंब करोगे, लोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बहुत पेशेंट सेफ्टी ओरिएंटेड है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स से, अलार्म से। ये सब क्यों है? क्योंकि आपकी पेशेंट हमेशा सेफ रहेगा। तो हमारे पास प्रेशर पोर्ट्स है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये प्रेशर पोर्ट है। प्रेशर पोर्ट्स आर्टरी वेनस वगैरह होंगे ना, हाँ, जिसे प्रेशर। तो हमारे पास 1 2 3 4 और एक ये है, ये भी एक प्रेशर पोर्ट है। ये हमारा एक्सेस प्रेशर पोर्ट, ये प्री फिल्टर प्रेशर पोर्ट, ये हमारा एफ्लुएंट प्रेशर पोर्ट, ये हमारा रिटर्न प्रेशर पोर्ट। ये प्रेशर पोर्ट एक एक्स्ट्रा प्रेशर पोर्ट है जो हम नॉर्मल CRRT थेरेपी में करते हैं। तो ये आपको जब आप CRRT कर रहे हो आपको याद रखना है 1 2 3 4 प्रेशर पोर्ट, 5 पंप आपको याद रखने हैं और 1 2 3 4 प्रेशर पोर्ट। ये आपका एक्सेस, ये हो गया प्री फिल्टर, ये एफ्लुएंट और ये रिटर्न। अब उसके बाद आ गया यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये है ब्लड लीड डिटेक्टर। आपका जो एफ्लुएंट लाइन है वो इसी से होता जाएगा।
तो इसका एडवांटेज ये है कि आपकी एफ्लुएंट लाइन में अगर कुछ भी ब्लड वगैरह हो तो ये इसको डिटेक्ट करेगा, ये आपका ब्लड लीक डिटेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट है, तो आपने प्रेशर सेफ्टी फीचर हमने देख लिया, प्रेशर है हमारे पास, ब्लड लीक का हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आता है एयर डिटेक्शन। अब एयर के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एयर चेम्बर आएगा, लोड करके हम एक और बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है हमारा एयर बबल डिटेक्टर और ये हमारा क्लैंप। तो जैसे ही कोई एयर आ रहा हो उसमें तो वो पहले आके ट्रैप हो जाएगा हमारे चेम्बर में। अब चेम्बर जैसे ही खाली हो जाएगा, एयर आ जाएगा हमारे सेंसर में। जैसे ही सेंसर उसको सेंस कर लेगा, हमें अलार्म देगा और मशीन क्लैंप कर देगा। तो ये हो गए मशीन की जो फ्लो यूनिट है उसके पास। फिर हमारे बैग्स की प्लेस। तो फोन तो अभी यहाँ पे देखो चार है हमारे देखो, पास। मशीन पूरी होनी चाहिए। आपको याद रखना है ये कलर कोड। येलो इज ऑलवेज फिल्ट्रेट या कि एफ्लुएंट, येलो एफ्लुएंट है। वाइट सब्स्टिट्यूट में भी क्या दो टाइप के होते हैं, प्री होते हैं, पोस्ट होते हैं। प्री वाइट हमेशा प्री, ग्रीन डायलिसिस और पर्पल पोस्ट। ओके, पोस्ट रिप्लेसमेंट। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट हो गया, ये हमारा प्री रिप्लेसमेंट हो गया, ये डायलिसिस और ये एफ्लुएंट। ये कलर कोडिंग आपको याद रखना है क्योंकि जो हमारे सर्क्यूट है वो भी पूरे कलर कोडेड है, सारी ट्यूबिंग्स कलर कोडेड है। एक बार इसमें लग जाएगा तो हम सर्क्यूट को भी देखेंगे और इसके साथ मैच करके फिर यहाँ पे जो भी अलार्म आएगा उसमें भी यहाँ पे आपको कलर कोड दिखाई देगा। जैसे आपका कोई एफ्लुएंट रिलेटेड है तो यहाँ पे येलो कलर होगा, कोई प्री पम्प रिलेटेड है यहाँ पे वाइट कलर का कलर कोड होगा। ठीक, तो जैसे हमने मशीन ऑन कर दिया, यहाँ पे स्क्रीन में आ रहा है थेरेपी इन्फो और कंटिन्यू। थेरेपी इन्फो एक गाइड है इसके अंदर जिसमें आप मशीन में क्या क्या कर सकते हो। जैसे इस मशीन में हम CRRT कर सकते हैं, इस मशीन में हम हीमोग्लोबिनेशन कर सकते हैं, थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं, CRRT मास जो लिवर के लिए करते हैं, एल्बुमिन डायलिसिस के टाइप वो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम CRRT करेंगे इस मशीन से। तो अगर आपने CRRT लगा दी तो उसमें CRRT में 4 मोड्स होते हैं। तो अगर स्कफ, तो स्कफ क्या है, स्कफ में क्या होता है, अच्छा उसके बारे में उसके बारे में हमें एक आउटलाइन मिल जाएगा। तो ये सारे थेरेपी इन्फो में है। पर अगर आपको मशीन लगाने है पेशेंट पे तो आप जाओगे कंटिन्यू। तो ये नेक्स्ट फ्लेक्स करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। फ्लेक्स प्लाज्मा फ्लेक्स अभी CRT का स्टार्ट कर रहे वो हैं। कह रहे हो ऑप्शन जो खुले थे उसमें अगर प्लाज्मा में चॉइस करना हो तो कैसे? हाँ अभी ऐसा आ गया तो अभी बैक कैसे जाएंगे इसमें? ये वाला सेट रहेगा। हाँ सर बता देंगे। नहीं, बैक कैसे जाएंगे? बैक नहीं जाना, यहाँ पे है थेरेपी रैप इन्फो। हमें तो। हाँ, तो इसमें बैक दोबारा करिए हम बैक में मतलब हाँ, ये वाला कैसे रहेगा इसमें? तो अगर सर इसका दूसरा सेट आता है, जैसे सेट दूसरा। CRRT की सेट है, वी हैव अ सेट दैट इज नोन एज TP 2000। तो आप वो सेट लगाओगे। फिर अलग से वो हाँ सेट अलग है, अलग अलग सेट है, अलग अलग सेट है। तो उसके लिए भी बताओगे ना, हाँ सेट ला के बताओगे ना वो भी, ठीक है सर, वो भी करो। वो भी बताइए। अभी तो क्योंकि मेरे पास मशीन में जो normal जो CRRT फंक्शन है वो उसका पूरा सेट ला के डेमो हाँ, दीजिए, ठीक। ऐसे नहीं चलेगा ना। सेट इन्फो करें। हाँ ना चलेगा। तो सर यहाँ पे कस्टम मोड, थेरेपी इन्फो, न्यू पेशेंट, डाउनलोड डाटा, हेल्प। अब कस्टम मोड में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे इसमें जो सेटिंग्स है उसको चेंज करने का, पर जो सेटिंग्स है वो ऑलरेडी इसमें हमने दे दिए गए। पर हमें अगर कस्टमाइज करना है कोई भी सेटिंग्स जो ऑलरेडी मशीन में उसको डिसेबल या इनेबल करना है तो हम इसमें जाएंगे, यूजुअली हम जाते हैं। नेक्स्ट हो गया थेरेपी इन्फो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। फिर न्यू पेशेंट, तो अगर पेशेंट पे लगाने हैं आप जाओगे न्यू पेशेंट पे। फिर है डाउनलोड डाटा, तो इस पेशेंट के पीछे अगर आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ पे एक USB की पोर्ट है, ओके USB पोर्ट है। तो अगर आप इसमें USB लगाओगे और वहाँ पे डाउनलोड दबाओगे तो जो भी डाटा है प्रीवियस केसेस के वो USB में स्टोर होगा। दोस्तों ये देख रहे होंगे आप कितनी अच्छी जानकारी बहुत ही डिटेल्स में हम आपको बता पा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद से आपको आप समझने लोगों में को हेल्प, कोई भी जैसे डाउट आपको किसी भी पता नहीं कि प्रकार डाउनलोड का डाटा क्या है तो आप बैक में जाओगे डाउनलोड डाटा वो डाउट हम आपका तो बता देंगे कि डाउनलोड डाटा क्या है, वो बटन प्रेस के लिए। ही आसान तरीके से बिल्कुल भी
बेसिक तरीके से ही हम आप लोगों को बताना चाह रहे तो हैं थेरेपी इन्फो वाला बटन क्या है? वैसे आपको नहीं पता है कि यहाँ पे न्यू पेशेंट आप लोग देख के एक बार से अपनी CRRT मशीन कैसे इज द बटन टू सेफ्टी पूर्वक इस वजह से हम डिटेल्स में हमको एक एक चीज़ क्लियर करके तो आप बताएंगे। न्यू पेशेंट। अब फर्स्ट आता है कि पेशेंट की आईडी, नाम या फिर अभी XYZ डाल दो, XYZ डालो। XYZ अशोक ही डाल दिया आपने। पेशेंट भी क्यों अशोक क्या है? वेट अप्रोक्स 50 डाल दर्द है दो। आपको? हाँ 60 डाल दो, कुछ भी डालो। ये देखो अपने कितना अच्छा चल रहा है। 10 to 60%। ये कितना ऐसे रहता है? 30 डाल दो। कोई दिख रहा है? ये इसी के सिर्फ दिख रहा है। इधर से आ जाओ, HP हो तो into 3 कर देंगे। इधर से आ जाओ, इधर से। फिर क्या है दिखाया ही नहीं। जो ब्लड है हमारे उसमें कितने पार्ट है, सॉलिड है, कितने पार्ट HB का कितना इंटू करना है? 3 उससे क्या निकल जाएगा? हेमाटोक्रिट। एज भी तो आपकी ABG में होगा हेमाटोक्रिट। तो वो डालना कंपलसरी है? हाँ, क्योंकि उसके हिसाब से ही बाकी जो कैलकुलेशन ज़्यादा तो 8 ही रहे, 8 7 8 के पास रहता है एज भी। 24 करो, 30 करो चलो। कर दिया। तो ये आपने मशीन को 3 इंफॉर्मेशन दिए, तो इसका कंफर्मेशन स्क्रीन है कि आपने आईडी ये दिए, वेट ये दिया, हेमाटोक्रिट ये दिया। कंफर्म करना है ना, कैंसिल भी हो जाता है वो। थेरेपी क्या चलाना है? कि हाँ क्या चलाना है, क्या आपको CRRT करना है, CRRT मार्च करना है, TP करना है, हीमोग्लोबिन करना है। हम करने जा रहे हैं CRRT। CRT चल रहा है, उसका CVV SDF चलना है, अब क्या चल रहा है? CRRT में डिफरेंट मोड्स है, जो स्कफ है, CBVHS, CBVHD, CBVHDF। स्कफ क्या होता है? स्लो कंटिन्यूस फ्लूइड रिमूवल के लिए। फिर ये CBVH स्लेड आप हेमोफिल्ट्रेशन। हीमोफिल्ट्रेशन। तो हीमोफिल्ट्रेशन में ये डायलिसिस हो गया आपका। फिर हो गया CBVHD ये डायलिसिस। और CBVHDF। इसमें ये सारे हैं। तो हम जब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि हमें कौन सी थेरेपी यूज करनी है, पर टेक्निकली जब हम इनिशिएट करेंगे हमें ऑलवेज CBVHDF चूज करना है। क्वेश्चन इज क्यों? इससे डाउन पे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर जैसे आपने CBVH कर दिया, इससे आप जैसे फिर आपको लग रहा है कि हमें CBVHD में करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन मतलब आपको साइंस सब्जेक्ट ही लेना है कि आर्ट्स में जा सकता है, कॉमर्स में भी जा सकता उसी वाला है उसमें जैसे है। फर्स्ट प्रायोरिटी है CBVH। हाँ दोस्तों, सही है। अब CBVHDF में हमारे पास ऑप्शन आते हैं कुल एंटी जानकारी लगभग हम आप लोगों तो को वो नो एंटी वाला बता चुके हैं। पूरी CRRT फिर आगे है जो भी